बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, इलेक्शन 8 फरवरी 2024 अभी तक नताइज रोके जाने, चैलेंज करने और दोबारा गिनती के दरखास्तों के साथ चल रहे हैं। फैसला हो चुका, हुकूमत कौन बनाएगा। जी नाज़रीन, पीटीआई चूंकि उसका ये कहना है कि हमारा मैंडेट उस पर डाका डाला गया और हम 2/3 अक्सरियत ले चुके थे, फिर रिजल्ट रोक लिए गए और हमारी 50 के करीब यकीनी नशिस्तें जो हम जीते हुए थे वो हमसे छीन कर दीगर जमातों में बांट दी गई। और नून लीग के हवाले से ये गैर जानिबदार मुबस्सरीन और बड़े सीनियर सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि नून लीग की नशिस्तें सिर्फ 16 थी और उनको जितवाया गया। आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है आइंदा हुकूमत के हवाले से। मुज़ाकरात हुए नून लीग और पीपल्स पार्टी में, और नाज़रीन अब इत्तफाक राय से ये फार्मूला तय पा गया है इक़्तिदार का। कौन वज़ीर आज़म होगा, किस जमात से, पीपल्स पार्टी ने क्या मुतालबा किया, उसको क्या जवाब मिला, क्या बात मान ली गई। और नाज़रीन, पंजाब जिस पर सबकी नज़रें जमी हैं, इसका अगला हाकिम कौन है, ये मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है। पीडीएम की जमातें एक बार फिर से इकट्ठी नजर आने के लिए बिल्कुल कामिल तैयार हैं। वही मनाजिर दोहराए जाने हैं जब इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया और पीडीएम ने मिलकर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक दायर की। उसके बाद पीडीएम को इक्तदार में हिस्सा मिला। अब जनाब तय पा चुका है कि बारी बारी नून लीग और पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा के मजे लेंगी, और यह भी तय पाया कि इन दोनों में से जिस जमात के पास वफाक में ज्यादा सीटें हैं वो पहले हुकूमत बनाएगी। यानी नून लीग वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है और घर में तय हो गया। पहले नवाज शरीफ का चर्चा था चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए, लेकिन अब घर के अंदर यह तय पाया कि वजारत उज़्मा पे नून लीग की जानिब से मियां शहबाज शरीफ का नाम फाइनल कर लिया गया है। पहले 3 साल मियां साहिब वजीर आजम होंगे और अगले जो 2 साल यानी आखिरी 2 साल हैं इक़्तिदार के, बिलावल भुट्टो जरदारी इनको वजीर आजम बनाया जाएगा। यानी इत्तफाक राय से दोनों जमातों ने यह बात तय कर ली। और नाज़रीन, पंजाब में बड़ी तब्दीली आ रही है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा दुख्तरे कायदे इनकलाब, नवीदे सुबह नवीदे सहर, वो जनाब पंजाब की वजारत आला के ओहदे पर मुतमक्कन होने वाली हैं, जलवा अफरोज होने वाली हैं। और ये भी तारीख लिखी जाएगी कि एक खातून जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हाकिम बनेगी। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है नाज़रीन। इक़्तिदार फाइनल हो गया। अभी तक जो तय पाया है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और सारी पीडीएम की इत्तेहादी जमातें मिलकर इक़्तिदार को बांटेंगी। शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे पहले 3 साल, 2 साल अगले बिलावल भुट्टो जरदारी, और पीपल्स पार्टी इसके बदले में पंजाब में मरियम नवाज को वजीर आला बनने में हिमायत देगी, मदद देगी। और नाज़रीन, केपीके से चुके बिल्कुल सफाया हो गया दीगर जमातों का। पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर दिया, वहां से 2/3 से भी ज्यादा 3/4 अक्सरियत हासिल कर ली। अब वहां तो कुछ कहना बिल्कुल बेसूद होगा कि कौन हुकूमत बनाएगा पीटीआई के अलावा। पीटीआई ने अभी तक नाम फाइनल नहीं किए। इस दौड़ में अली अमीन गंडापुर का नाम भी आ रहा है और जो गनी साहब हैं, शौकत गनी, उनका नाम भी आ रहा है। अब नाज़रीन, मुश्ताक गनी, अब यहाँ सिंध जो है वो तो रहता ही साईं का है हमेशा। साईं का सिंध, सिंध का साईं, वहाँ लामहला पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। बलोचिस्तान में नाज़रीन मिला जुलाकर एक हुकूमत होगी पीडीएम की जमातों की। अब जनाब जिक्र हो जाए कि अगर यही फार्मूला कामयाब हो जाता है, हुकूमत बना ली नून पीपल्स पार्टी पीडीएम ने, तो गुजरात में वजारत किस पर मेहरबान होगी।
कौन मशीर बनेगा, बड़े बड़े ऊंचे नाम हैं नाजरीन। तो इस सूरत में बड़ा वाज़ेह है, जिस तरह सालिक हुसैन पीडीएम की हुकूमत में शहबाज शरीफ की काबीना में वजीर थे, एक बार फिर वो वफाकी वजीर होंगे इस मेहनत के सिले में। और उनके भाई शाफे हुसैन चूंकि वो भी एमपी मुंतखब हुए हैं, तो लामहाला उनको पंजाब में भी वजारत सौंपी जा सकती है, कोई बड़ा ओहदा उनको दिया जा सकता है। अब रह गए जनाब चौधरी हुसैन इलाही। तो हुसैन इलाही जो है मरकज में होंगे जाहिर है, लेकिन अगर सालिक को वजारत मिलती है तो शायद दो वजारतें तो ना एक ही घर में बांटी जाएं, लेकिन हुसैन इलाही को कोई ओहदा, पार्लिमानी सेक्रेटरी, कोई स्पेशल सेक्रेटरी, कोई मशीर और मुआविन खसूसी, ये बनाया जा सकता है, इसका कभी इम्कान है। और नाज़रीन यहाँ और लोगों को भी तो अकोमोडेट करना है। मूसा इलाही हैं और चौधरी नईम रजा है, पूरे जिले में यही दो रह गए थे, बाकी तो सारा कुछ काफ लीग ले उड़ी। 7 MPS काफ लीग को जिला गुजरात से दे दिए गए, 2 MNA दे दिए गए। अब बचे चौधरी नईम रजा और मूसा इलाही। तो इस बात का भी कभी इम्कान है कि चौधरी नईम रजा ने चूंकि सूबे का इलेक्शन लड़ा था, उनको भी शायद पंजाब में, जिस तरह वो पहले भी वजीर आला परवेज इलाही के मशीर रह चुके हैं, एक बार फिर चौधरी नईम रजा को हुकूमत में लिए जाने का इम्कान पैदा हो चुका है। और इसी तरह चौधरी मूसा इलाही, उनको भी वफाक में कोई ना कोई ओहदा दिया जाने का इम्कान है। ये नाज़रीन अब तक की जो सूरत हाल है वो उभर कर सामने आई है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है। तहरीक इंसाफ के जो कायम मकाम पार्टी के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत बनाने का ऐलान किया था कि हम वफाक में KPK और पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लेकिन अब तक की सूरत हाल को देखा जाए तो कौमी असम्बली में उनकी नशिस्तें अभी तक 100 के करीब हैं जो क्लियर हुई हैं। बाकी वो नशिस्तें जिन पर PTI का दावा है कि हम जीते हुए हैं, उन पर अब अदालतों में मामला चले गए हैं, इलेक्शन कमीशन में मामला जा चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर हैं। अब ये अगले 1-2 रोज में तयन होगा, लेकिन नाज़रीन लगता नहीं बज़ाहिर बिल्कुल भी कि कोई रिलीफ PTI को जितना मिलना था मिल गया, इससे ज्यादा कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ये इंतहाबी उजरदारियां, रिट पिटीशनें इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भेज दी जाएगी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। और ये देखा है माजी में कि हारा हुआ उम्मीदवार अपीलें करता रह जाता है और फैसला होने तक असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाती है। तो ये जनाब मुल्क का आने वाला नक्शा मैंने आपके सामने रखा है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और आमिर उस्मान आदिल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।